अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल है आप सबके। आज मैं आपको एक ऐसी जादुई कहानी सुनाने जा रही हूँ जहाँ एक लड़के के साथ कुछ इतना अजीब हुआ कि उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। तो चलो सुनना शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, जब आसमान में सितारे ज्यादा चमकते थे और जमीन पर जादू अभी तक जिंदा था। एक रंगीन गांव था जिसका नाम था गुलिस्तान खुशियाँ। इस गांव में हर घर के दरख्तों पर सोने के पत्ते लगते थे। दरियाओं में चांदी की मछलियां तैरती थीं और हवा में फूलों की महक घुली रहती थी। गांव के बाजार में रंग बिरंगी दुकानें थीं जहां जादुई चीजें बिकती थीं। गाने वाले परिंदे, चमकते हुए पत्थर और खुशबू वाले फूल जो कभी मुरझाते नहीं थे। लेकिन बच्चों, इस खूबसूरत गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था आमिर। आमिर की आंखें गहरी भूली थीं, बाल घुंघरियाले थे और चेहरे पर हमेशा शरारत भरी मुस्कान रहती थी। वो तेज तर्रार था, होशियार था, लेकिन उसकी एक बहुत बुरी आदत थी। वो हर वक्त झूठ बोलता था। आमिर सुबह उठता और अम्मी से कहता, अम्मी, मैंने सपने में एक उड़ता हुआ महल देखा। अम्मी हंस देती। स्कूल जाता तो दोस्तों को कहता, मेरे चटा राजा हैं। दोस्त उसका मजाक उड़ाते। बाजार से आता तो अब्बू से कहता, अब्बू, रास्ते में शेर आ गया था। अब्बू सिर हिलाते। दिन भर आमिर की मुंह से झूठ ही झूठ निकलते रहते। कभी वो कहता उसके पास जादुई टोपी है, कभी कहता उसका दोस्त परी है, कभी कहता उसने आसमान से तारा तोड़ा है। गांव वाले सब उस पर हंसते और कहते, ये तो हमारा झूठा आमिर है। धीरे धीरे लोग उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करते थे। जब वो सच भी बोलता तब भी लोग समझते ये झूठ है। आमिर को बुरा लगता था, लेकिन फिर भी वो झूठ बोलना बंद नहीं करता था। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी चचा रशीद ने आमिर को बुलाया और कहा, बेटा आमिर, तुम्हारी इस आदत की वजह से एक दिन तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। गांव के किनारे एक सच्चाई का बाग है। वहां एक जादुई फाउंटेन है और उस फाउंटेन की रक्षा एक पुराने जादूगर की रूह करती है। वो जादूगर झूठे लोगों को सबक सिखाता है, संभल जाओ। लेकिन आमिर ने हवा में उड़ा दिया। चचा रशीद भी कहानियां बना रहे हैं, वो हंसकर चला गया। अगली शाम का वक्त था। सूरज डूब रहा था और आसमान गुलाबी और नारंगी रंग का हो गया था। आमिर अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था जब अचानक उसने देखा कि एक सुनहरी तितली उसके आसपास घूम रही है। वो तितली इतनी खूबसूरत थी, उसके पंखों पर सोने की धूल थी जो चमक रही थी और हवा में एक रोशनी का रास्ता बनाती जा रही थी। वो तितली उड़ती हुई गांव के किनारे की तरफ गई। आमिर उसके पीछे भागा। दोस्तों ने रोका, आमिर मत जाओ, वो तरफ सच्चाई का बाग है, वहां खतरनाक जादू है। लेकिन आमिर को तो एडवेंचर चाहिए था। वो तितली के पीछे भागता चला गया। जब वो बाग के दरवाजे पर पहुंचा तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर का नजारा देखकर आमिर की आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां हर तरफ जादुई चीजें थीं। कुछ फूल हवा में गाते थे, कुछ दरख्तों के पत्ते रंग बदल रहे थे, जमीन पर छोटी छोटी रोशनियां चमक रही थीं जैसे जुगनू। और बीच में एक बड़ा नीला फाउंटेन था जिसका पानी हवा में तैरता था। आमिर तो डर गया, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी ज्यादा थी। वो फाउंटेन के पास गया। अचानक पानी में हलचल हुई और एक धुंधला सा साया उभरा। फिर थोड़ा साफ, और फिर सामने एक लंबे सफेद दाढ़ी वाले जादूगर खड़े हो गए। उनकी आंखें नीली थीं जैसे गहरे समुंदर। हाथ में एक लंबी लकड़ी की छड़ी थी जिसके ऊपर एक चमकता पत्थर था। उनके आसपास रोशनी की लहरें घूम रही थीं। आमिर की तो जान ही सूख गई। उसने भागना चाहा, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे जाम गए। जादूगर ने गहरी लेकिन प्यारी आवाज में कहा, आमिर बेटा, घबराओ मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं यहाँ सिर्फ सच्चाई की रक्षा करता हूँ। आमिर कांपते हुए बोला, आप कौन हैं?" मैं इस बाग का मुहाफिज हूँ। ये फाउंटेन सच और झूठ में फर्क कर सकता है। मैंने तुम्हें बहुत दिन से देखा है बेटा। तुम हर रोज कितने झूठ बोलते हो। तुम्हारी अम्मी, अब्बू, दोस्त, उस्ताद सब परेशान हैं और खुद तुम्हें भी कोई यकीन नहीं करता। आमिर के मुंह से निकला, लेकिन लेकिन मैं तो सिर्फ मजाक में, मैं मतलब। फिर उसने एक बार फिर झूठ बोल दिया। असल में मैं तो झूठ बिल्कुल नहीं बोलता। जादूगर ने सिर हिलाया और अफसोस से कहा, अभी भी झूठ? अच्छा, अब तुम्हें एक सबक देना होगा। उन्होंने अपनी छड़ी उठाई और उसके चमकते पत्थर से एक नीली रोशनी निकली जो सीधा आमिर की नाक पर लगी। आमिर को अजीब सा लगा। उसकी नाक में झंझनाहट हुई, गरम गरम लगी। जादूगर ने कहा, आमिर, अब से जब भी तुम झूठ बोलोगे तुम्हारी नाक लंबी होती जाएगी।
छोटा सा झूठ थोड़ी लंबी, बड़ा झूठ बहुत ज्यादा लंबी, इतनी लंबी कि सब देख लेंगे। ये जादू तभी टूटेगा जब तुम्हारे दिल में सच्चाई आ जाएगी और तुम सच बोलना सीख जाओगे। बस यही तुम्हारा इलाज है। और ये कहते हुए जादूगर धुंधले होते गए और गायब। फाउंटेन का पानी भी नॉर्मल हो गया, तितली भी उड़ गई। आमिर अकेला खड़ा था, हैरान और परेशान। वो भागकर घर आया। शीशे में देखा, नाक बिल्कुल नॉर्मल थी। शायद सपना था, उसने इस बात को इग्नोर कर दिया। अगली सुबह जब आमिर स्कूल जा रहा था तो रास्ते में उसका दोस्त बिलाल मिला। बिलाल ने पूछा, यार आमिर, कल तूने होमवर्क की थी? आमिर ने बिना सोचे कहा, हाँ यार, मैंने पूरी होमवर्क कर ली। लेकिन ये झूठ था, उसने होमवर्क नहीं की थी। और जैसे ही ये झूठ उसके मुंह से निकला, अचानक उसकी नाक थोड़ी सी लंबी हो गई, बिल्कुल 1 इंच सीधा आगे की तरफ। बिलाल चिल्लाया, आमिर तेरी नाक! आमिर ने अपनी नाक छुई, सच में लंबी हो गई थी। वो घबराकर एक पेड़ के पीछे छुप गया। थोड़ी देर बाद नाक वापस नॉर्मल हुई। तो जादूगर ने सच कहा था। आमिर का दिल जोर जोर से धड़का। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है। स्कूल पहुंचा तो उस्ताद ने पूछा, आमिर तुम्हारी होमवर्क कहाँ है? आमिर ने सोचा झूठ बोल दे, लेकिन नाक का खौफ था। पहली बार उसने सच बोला, उस्ताद जी मैंने नहीं की। नाक नॉर्मल रही। उस्ताद ने डांटा, लेकिन कम से कम नाक तो नहीं बड़ी हुई। फिर लंच टाइम में एक और वाकया हुआ। कैंटीन में आमिर के पास सिर्फ छोटे पैसे थे। उसने कैंटीन वाले अंकल से कहा, अंकल मेरे पास 50 रुपए हैं। हालांकि उसके पास सिर्फ 20 रुपए थे। और वूश, उसकी नाक फिर लंबी होने लगी, इस बार ज्यादा लंबी। सारे बच्चे देखने लगे, देखो देखो आमिर की नाक कितनी लंबी हो रही है। पूरी कैंटीन में शोर मचा। बच्चे हंसने लगे, कुछ डर गए। आमिर के चेहरे पर शर्म और घबराहट थी। वो फौरन बोला, सॉरी अंकल, गलती हो गई, मेरे पास सिर्फ 20 रुपए हैं। जैसे ही सच बोला, नाक वापस नॉर्मल हो गई। अब सब हैरान थे। आमिर क्या कर सकता था? उसने सबको सारी कहानी सुना दी, जादूगर, बाघ और जादुई नाक का राज। कुछ बच्चों ने यकीन किया, कुछ ने नहीं, लेकिन सब ने देखा था नाक का लंबा होना। अगले कुछ दिन आमिर के लिए जहन्नम बन गए। घर में, स्कूल में, बाजार में, हर जगह जब भी वो झूठ बोलने की कोशिश करता, उसकी नाक लंबी होने लगती। एक दिन अब्बू ने पूछा, आमिर दुकान से जो 100 रुपए लिए थे कहाँ खर्च किए? आमिर ने वो पैसे चॉकलेट और टॉयज में उड़ा दिए थे। पहले तो सोचा झूठ बोल दे, लेकिन फिर हिम्मत करके सच बोल दिया, अब्बू मैंने अपनी मर्जी से खर्च कर दिए, गलती हो गई। अब्बू गुस्सा हुए, लेकिन आमिर की सच्चाई देखकर थोड़ा नरम पड़े। कम से कम सच तो बोला, अगली बार परमिशन लिया करो। अम्मी ने एक दिन पूछा, बेटा तूने मेरी अलमारी में से मिठाई खाई? आमिर ने पहले मना करना चाहा, लेकिन नाक का डर था। उसने सच बोल दिया, हाँ अम्मी मैंने खाई थी, माफ कर दीजिए। अम्मी ने प्यार से सर पर हाथ फेरा, बेटा सच बोलने से तो कोई नाराज नहीं होता, झूठ से सब दूर हो जाते हैं। धीरे धीरे आमिर को एहसास होने लगा कि सच बोलने से भले ही कभी डांट पड़ती है, लेकिन दिल हल्का रहता है। कोई शर्म नहीं, कोई डर नहीं, और लोग फिर से भरोसा करने लगते हैं। स्कूल में जब उसने अपनी पुरानी झूठी कहानियां एक्सेप्ट की और माफी मांगी, तो बच्चे फिर से उससे बात करने लगे। आमिर तू अब बदल गया है यार, बिलाल ने कहा। एक दिन आमिर क्रिकेट खेल रहा था। बॉल उससे लग गई और एक घर का शीशा टूट गया। घर वाले बड़े अंकल बाहर आए, ये किसने किया? सारे बच्चे भाग गए, लेकिन आमिर रुक गया। डर लग रहा था, लेकिन उसने हिम्मत की और बोला, अंकल मुझसे गलती से लग गई, मैं माफी चाहता हूँ और शीशा लगवा दूंगा। अंकल पहले गुस्सा हुए, लेकिन फिर आमिर की ईमानदारी देखकर बोले, बेटा गलती तो सबसे होती है, लेकिन सच बोलने की हिम्मत सब में नहीं होती। शीशे की फिक्र मत करो, छोटी सी बात है, अगली बार ध्यान रखना। उस दिन आमिर को अजीब सुकून मिला। उसकी नाक बिल्कुल नॉर्मल रही थी पूरे दिन। हफ्ता भर गुजरा, अब आमिर पूरा बदल चुका था। वो सच बोलता, गलतियां मान लेता और जब जरूरत होती तभी बोलता, वरना चुप रहता। एक शाम वो फिर से सच्चाई के बाग के पास से गुजरा। डर लग रहा था, लेकिन कुछ उसको अंदर खींच रहा था। वो अंदर गया। वही फाउंटेन, वही रोशनियां, और फिर जादूगर फिर से जाहिर हुए। इस बार वो मुस्कुरा रहे थे। आमिर बेटा तुम वापस आए? आमिर ने अदब से कहा, जी मैं आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ, आपने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया। जादूगर खुशी से बोले, मैंने देखा है बेटा, अब तुम सच बोलते हो, तुम्हारा दिल साफ हो गया है। तुमने सीख लिया कि झूठ से सिर्फ मुश्किलें बढ़ती हैं और सच से सुकून मिलता है। आमिर ने पूछा, तो अब मेरी नाक का जादू? जादूगर ने अपनी छड़ी उठाई और फिर से वही नीली रोशनी आमिर की नाक पर डाली। गरम गरम लगा, फिर ठंडा। अब जादू खत्म, तुम्हारी नाक अब नॉर्मल है। लेकिन याद रखना बेटा, अब जादू नहीं है, लेकिन तुम्हें खुद संभलना होगा,
झूठ बोलने की आदत वापस मत आने देना। आमिर ने वादा किया, कभी नहीं। मैंने सीख लिया है कि सच ही सबसे बड़ी ताकत है। जादूगर ने आखिरी बार कहा, याद रखना, झूठ छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन ये धीरे धीरे तुम्हारा यकीन, तुम्हारा नाम और तुम्हारी इज्जत सब खा जाती है। सच बोलने में हिम्मत चाहिए, लेकिन यही हकीकत है जो हमेशा साथ देती है। और ये कहकर जादूगर गायब हो गए। आमिर बाहर आया तो उसका दिल बहुत हल्का था, जैसे एक बड़ी बोझ उतर गई हो। घर पहुंचा तो अम्मी अब्बू को सब कुछ बताया। उन्होंने आमिर को गले लगाया, बेटा, तुमने बहुत बड़ा सबक सीखा है। उस रात से आमिर की जिंदगी बदल गई। स्कूल में उसको सीधा आमिर कहा जाने लगा। सब उससे प्यार करने लगे, क्योंकि अब सबको पता था आमिर की बात पर भरोसा किया जा सकता है। कभी कभी गलती से कोई और बच्चा झूठ बोल देता तो सब कहते, आमिर से सीखो, देखो वो कितनी ईमानदारी से बात करता है। और आमिर, वो हमेशा मुस्कुरा देता और सोचता, उस जादुई नाक ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी, काश मुझे पहले ही समझ आ जाता। तो बच्चों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? पहली बात, झूठ कभी मत बोलो। झूठ छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन ये धीरे धीरे तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर देती है। तुम्हारा नाम, तुम्हारी इज्जत और सबसे बड़ी बात, लोगों का भरोसा।